दोस्तों MS एक्सेल के अंदर डुप्लीकेट वैल्यू किस तरह से पता करते हैं ये हम आज की वीडियो में जानेंगे। डुप्लीकेट वैल्यू पता करने के दो मेथड इस वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करूँगा। एक होगा विदाउट डायनेमिक और एक होगा डायनेमिक। डुप्लीकेट फाइंड आउट करते वक्त हम यहाँ पे तीनों कॉलम को यहाँ पे कंसीडर करेंगे, सेल रिप्रेजेंटेटिव को, ब्रांच को और सेल्स को। अब फॉर एग्जांपल एक कस्टमर है मनोज की यहाँ पे ब्रांच है नॉर्थ, यहाँ इसकी सेल है 998। अब हम नीचे आते हैं तो कस्टमर मनोज की यहाँ पे ब्रांच है नॉर्थ, मगर यहाँ पे सेल जो है वो इसकी यहाँ पर 6575 है, तो ये यहाँ पर डुप्लीकेट कंसीडर नहीं होगा। मगर जब हम और नीचे आते हैं तो मनोज कस्टमर की जो ब्रांच है वो यहाँ पे नॉर्थ है और उसकी सेल यहाँ पर है 998, तो ये यहाँ पर डुप्लीकेट कंसीडर होगा क्योंकि तीनों कॉलम यहाँ पर सेम है यहाँ पे। तो मेथड नंबर 1 में तो सबसे पहले इसको यहाँ पे सेलेक्ट करके इसकी हमें कॉपी बना लेंगे। कंट्रोल से जो कॉपी किया और यहाँ उसको मैंने पेस्ट कर दिया। इसके बाद इस पूरी डेटा को आपको सेलेक्ट करना है और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ आपको जाना है डेटा टाइप के अंदर और यहाँ आपको जाना है रिमूव डुप्लीकेट के अंदर। यहाँ पे आप देखोगे तो आपके सामने एक विंडो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी। यहाँ आप देखोगे कि तीनों कॉलम के नेम जो है वो यहाँ पे लिखे हुए होंगे और ये ऑलरेडी यहाँ पे टिक मार्क हो गए। इसको जस्ट आपको यहाँ पे ओके कर देना है। जैसे ओके करोगे तो यहाँ पे एक पॉपअप आ जाएगा कि 6 डुप्लीकेट वैल्यूज फाउंड एंड रिमूव, 12 यूनिक वैल्यू रिमेन। ठीक है, 6 डुप्लीकेट थी वो यहाँ पे रिमूव हो चुकी है और 12 यूनिक वैल्यू जो है वो यहाँ पर रह गई है। ठीक है, तो हमारी यहाँ पर जो वैल्यू यहाँ पर है उसको मैंने काउंट जब करता हूँ तो यहाँ पे नीचे लिखा हुआ आ रहा है 12। ठीक है, अब हम चलते हैं डायनेमिक की तरफ। ये जो मेथड है डायनेमिक नहीं था, अब हम डायनेमिक मेथड को समझते हैं। उसको करने के लिए यहाँ पे इस पूरे डेटा के अंदर कहीं भी आपको कर्सर रखना है और कर्सर रखने के बाद यहाँ आपको जाना है डेटा टैब के अंदर और यहाँ आपको क्लिक करना है फ्रॉम टेबल रेंज को, यहाँ आपको कर देना है ओके। तो आपके सामने यहाँ पे पावर क्वेरी की विंडो यहाँ पे ओपन हो जाएगी। ठीक है, अब तीनों कॉलम को हमें कंसीडर करना है तो हम यहाँ पर तीनों कॉलम को यहाँ पर शिफ्ट दबा के यहाँ पे हम उसको सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, और करने के बाद यहाँ पे होम टैब में जाके यहाँ पे हम जाएंगे रिमूव फ्लॉस के अंदर और यहाँ हम क्लिक करेंगे और यहाँ हम सेलेक्ट करेंगे रिमूव डुप्लीकेट को। ठीक है, और उसको हम एक नेम दे देते UNIQ। ठीक है, नेम देने के बाद इस यूनिक वैल्यू को हमें एक्सेल की शीट के अंदर इंपोर्ट कराना है। तो इंपोर्ट कराने के लिए यहाँ आपको जाना है होम टैब के अंदर और यहाँ आपको क्लिक करना है क्लोज एंड लोड को, यहाँ आपको सेलेक्ट करना है क्लोज एंड लोड टू को। तो यहाँ पे आप आ जाओगे एक्सेल शीट के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे हमें एग्जिस्टिंग वर्कशीट के अंदर इंपोर्ट कराना है, तो यहाँ मैंने सेलेक्ट किया एग्जिस्टिंग वर्कशीट। ठीक है, और यहाँ पे जिस जगह पे मुझे कराना है वो सेल मैंने सेलेक्ट किया। इसके बाद मैंने कर दिया ओके। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो यहाँ पे इंपोर्ट होके आ चुकी है, मगर आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो यूनिक वैल्यू है उसका काउंट है यहाँ पे 13। ठीक है, और जो हमने यहाँ पर फर्स्ट मेथड के ज़रिए यूनिक वैल्यू निकाली थी उसका यहाँ पे काउंट है 12। ठीक है, तो यहाँ पर एक यहाँ पे ज़्यादा आ रहा है, तो उसका रीज़न क्या है कि पावर क्वेरी जो है वो यहाँ पर केस सेंसिटिव है। आप देख सकते हो कि कस्टमर सतिया जो है उसका एस यहाँ पर कैपिटल में लिखा हुआ है और दूसरी जगह पे यहाँ पर सतिया का जो एस है वो यहाँ पे स्मॉल में लिखा हुआ है। तो केस सेंसिटिव होने की वजह से यहाँ पे हमें छोटा सा काम हमें और करना है। वो करने के लिए यहाँ पे हमें कर्सर रखेंगे, कहीं पे भी कर्सर रखने के बाद हम दोबारा यहाँ पे जाएंगे पावर क्वेरी के अंदर और पावर क्वेरी में जाने के बाद यहाँ पे सबसे पहले इसकी ओरिजिनल शेप को हमें यहाँ पे डिस्प्ले कराना है। तो इसके लिए यहाँ पे रिमूव डुप्लीकेट जो यहाँ पर है इसको यहाँ से हम क्लिक कर देंगे। अनचेक कर दिया मैंने, तो ये ओरिजिनल शेप यहाँ पर आ चुकी है। तो यहाँ पे इसका जो टेक्स्ट है ना उसको यहाँ पर हम सेंसिटिव कर देंगे। तो इसके लिए सेल रिप्रेजेंटेटिव और ब्रांच दोनों कॉलम को हमें सेलेक्ट करना है और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ आपको जाना है ट्रांसफॉर्म के अंदर और यहाँ पे
आपको जाना है फॉर्मेट के अंदर और यहाँ आपको सेलेक्ट करना है कैपिटलाइज ईच वर्ड। ठीक है, ये काम करने के बाद यहाँ पे आपको तीनों कॉलम को सेलेक्ट करना है, शिफ्ट दबा के, शिफ्ट की प्रेस करके तीनों कॉलम को आपको सेलेक्ट करना है और उसके बाद आपको यहाँ पे जाना है होम टैब के अंदर और यहाँ आपको जाना है रिमूव रॉस के अंदर और यहाँ आपको क्लिक करना है रिमूव डुप्लीकेट और इसको यहाँ पे एक्सेल शीट के अंदर इंपोर्ट कराना है। तो इंपोर्ट कराने के लिए यहाँ आपको जाना है क्लोज एंड लोड के अंदर और यहाँ आपको क्लिक करना है क्लोज एंड लोड को, फर्स्ट को सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो देखिए आपके ऑटोमेटिकली यहाँ पर यूनिक वैल्यू जो है वो 13 से यहाँ पर 12 हो चुकी है। ये भी 12 है, ठीक है, और ये भी 12 है। फर्स्ट मेथड और सेकंड मेथड दोनों की यूनिक वैल्यू जो है वो यहाँ पर 12 आ चुकी है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कहना सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।